हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ करने वाले हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ करती बार आप सेकंड जिसकी भी गाड़ी ले रहे हो आप उसको एक जगह पे खड़ा कर दें। उसका सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ी में जब आप बोनट खोलोगे इसका, तो इधर आपको मैं बताऊंगा कि गाड़ी में जो कंपनी की तरफ से जो है वो गाड़ी में सीलिंग दी जाती है। तो सीलिंग आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे, इधर कैमरा इधर लाना ज़रा। तो यहाँ सीलिंग देखोगे आप कि ये कंपनी फिटेड सील होता है, जो एप्रन सील होता है कंपनी का आता है, ये कंपनी सील लगाते हैं। अगर मैं आप इसको चेक करना चाहो तो अगर ये न्यू है, मान लो कि ये बिल्कुल न्यू फिटेड है, तो आप इसको अपने नेल से टच करके देख सकते हैं। तो आप जैसे ही मैं नेल से टच कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे निशान बन रहा है, तो थोड़ा स्मूथ होता है। तो ये आपका सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं से कोई एक्सीडेंटल या कुछ इस तरह से है और उसका रिपेयर मेंटेनेंस तो नहीं हुआ है या दोबारा से इसको जोड़ जाड़ के तो नहीं बनाया गया, तो ये सीलिंग आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट सीलिंग होती है। अगर ये पे हार्ड हुई तो ये मान लो कि किसी डेंटर पेंटर ने जो है वो इसको दोबारा से तोड़ मरोड़ के कुछ करने की कोशिश की है, तो ये चीज़ सबसे मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आप यही देखोगे। दूसरा मैं आपको ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी मिलेगी, आप दोनों तरफ देख लोगे। अगर मैं यहाँ पे भी इसको नाखून लगाता हूँ तो ये जो है वो निशान बन रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लो निशान नहीं बन रहे हैं, अगर ये सख्त है, तो इट मीन्स कि जो आपका जो सीलिंग है वो दोबारा से करके जो है वो लगाई गई है और ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये कंपनी के द्वारा नहीं है, ये किसी और ने, डेंटर पेंटर ने जो है लगाई है। ऐसी सीलिंग आप यहाँ पे एप्रन पे देख पा रहे हो, ऐसे ही आप बोनट के आप यहाँ पे भी देख पाओगे। जो बोनट का जो ये वाला जो है, यहाँ पे भी आप नाखून लगाओगे तो यहाँ पे भी जो है वो जो सीलिंग है वो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये प्रेस हो रहा है इजीली। तो इस तरह से आप इस सीलिंग को चेक कर पाओगे। तो अगर ये हार्ड है या सख्त है तो इट मीन आप समझ लीजिए कि इसके साथ कुछ छेड़खानी करी गई है। कि आप बोनट खोल के आप अपना इंजन ऑयल या जो भी लीकेज है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंजन, आप बोनट खोल दीजिए, आप सारा चेक करिए कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है या कोई रस्ट कहीं पे जमी है। अगर रस्ट जमी पड़ी है तो इट मीन्स वहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो लीकेज हो रही है। अभी इस गाड़ी में देख पाओगे कि आप इंजन जो है वो पूरा साफ़ है। और अगर आपको फिर भी आपको पता नहीं लग रहा है, इस तरह से आप कुछ और इसको ज़्यादा क्लियरफाई करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ नहीं, आप सिर्फ नीचे बैठ जाइए। एक वीडियो में पहले भी मैंने बताया था, और नीचे बैठ जाइए। आप गाड़ी को बिल्कुल प्लेन सरफेस पे खड़ा करके आप नीचे अखबार बिछा दीजिए, फटाफट न्यूज़पेपर बिछा दीजिए। आप उसको पता लग जाएगा कि न्यूज़पेपर पे जैसे भी जहाँ पे भी जो ड्रॉप गिरेगी, इट मीन्स कि अगर वो ड्रॉप गिर रही है तो कहीं ना कहीं से गियर बॉक्स ऑयल, इंजन ऑयल या कोई भी जो ऑयल है वो यहाँ से लीकेज हो रहा है। तो ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है, अगर आप देखना चाह रहे हो कि गाड़ी में पेंट जो है वो नया तो नहीं बना है, नया तो नहीं करवाया गया, तो पेंट चेक करने के लिए आप गाड़ी के आगे खड़ा हो जाइए। गाड़ी का जो पेंट होता है उसमें एक प्रॉपर जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो आनी चाहिए। अगर आप जैसे आपकी परछाई गाड़ी में दिख रही है, तो अगर आपकी जो परछाई है वो गाड़ी में प्रॉपर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर उसमें जो आपकी परछाई, मान लो अगर आपको जैसे आपके या जो भी दिख रहा है, अगर वो नैरो दिख रहा है, अगर बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है, तो इट मीन्स वो पेंट दोबारा हुआ है। और अगर आपको वो जो आपका जो शेडो बन रहा है वो आपको प्रॉपर दिख रहा है, वाइड दिख रहा है, तो इट मीन्स ये जो है वो कंपनी के द्वारा ही किया गया पेंट है और बिल्कुल न्यू पेंट है। आप सारे पैनल, सारे जो डोर्स हैं, आपके बोनट है, कहीं भी आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। मेरी गाड़ी वैसी गंदी है, अभी थोड़ा दिख नहीं पा रहा होगा शायद, बट फिर भी ये बहुत ही जेन्युइन तरीका है इससे आप चेक करने का कि गाड़ी का पेंट दोबारा तो नहीं करवाया गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी गाड़ी के जितने भी पैनल्स हैं, जितने भी डोर हैं, आप देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस रहता है, कहीं भी आप देख लीजिएगा, हर जगह। तो आपको क्या करना है, ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथ से इसको टच करके देखिए। अगर ये सीम जो है वो बिल्कुल बराबर है दोनों तरफ से, कई बार क्या होता है ये सीम कहीं से खुल जाती है, तो वो किस वजह से होता है, या तो कहीं आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है या कुछ भी, इस पर दरवाज़ा आपका न्यू फिटेड है, तो ये सीम जो है ये बिगड़ जाती है। ये सीम हर जगह रहती है और बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये सीम हर जगह आपको मिल जाएगी, डोर्स पे, बूट पे, और ये सीम आप मैच कर लीजिए कि इधर की सीम और इधर की सीम जो है वो क्या इक्वल है।
तो ये इक्वल जो है, ये सीम जो है इक्वल होनी चाहिए, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी फिटेड होता है बिल्कुल एग्जैक्ट मार्जिन में दोनों तरफ से जो वो सीम रखी जाती है। अगर ये ख़राब आ रही है या कहीं से वाइड आपको दिख रही है तो इट मीन्स ये दोबारा से फिट किया गया है। तो ये आप सीम जो है वो चेक कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आप देख लीजिए कि आप गाड़ी के टायर्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टायर्स में क्या होता है, अगर आप नई पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो टायर्स आपके जो रहते हैं वो महंगे रहते हैं। तो टायर्स आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका टायर जो है वो कहीं से वियर एंड टीयर तो नहीं हुई है, या ज़्यादा वियर एंड टीयर नहीं हुई है, या आपका कहीं एक साइड से या बीच में से अनइक्वल वियर हो रही है। तो अगर आपकी कुछ ऐसी अनइक्वल वियर हो रही है या आपका टायर घिसा है तो आपको उस गाड़ी का खर्चा और बढ़ जाएगा। और जितना का टायर पड़ेंगे उतना 20-25 हज़ार 15 हज़ार जो भी है वो उतना खर्चा और पड़ जाएगा। इसलिए आप उससे नेगोशिएशन कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपकी गाड़ी के टायर ख़राब हैं, तो उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। एक चीज़ और आप चेक कर लीजिए कि कुछ पुरानी गाड़ियाँ होती हैं तो उनको रस्ट लग जाती है। तो सबसे पहले रस्ट आप वैसे ही आप बाहर से भी देख लीजिए, और सबसे पहले जो उसका आप यहाँ पे जो मैट्स होती हैं उन मैट्स को आप उठाकर जो है वो नीचे देख लीजिए। जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं तो मैट्स फट गई होती हैं उनकी, या इसके नीचे जो मेटल होती है, अभी तो ये पूरा बंद है, न्यू गाड़ी है, बट इसके नीचे कई बार मैट नहीं होती है, मैट फट गई होती है। उसके नीचे आपका जो मेटल का जो सरफेस रहता है, जो नीचे का पोर्शन रहता है, आप देख लीजिए क्या उस पर रस्ट होता है। कई बार क्या होता है, मैटिंग पूरी बहुत अच्छी करी होती है और नीचे रस्ट लगा होता है, और रस्ट की वजह से जो गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई होती है नीचे से। तो ये चीज़ भी आप जो है वो इसमें देख सकते हैं। कि अगर आप जैसे आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी का, तो टेस्ट ड्राइव में आप क्या लेते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं और उसको चलाते हैं तो देखते क्या हैं। तो देखना ये है कि जब आप गाड़ी आप दो तरह से लेके जाइए, आप एक बार हाईवे पे लेके जाइए, एक बार आप रफ रोड पे लेके जाइए। तो जैसे ही आप मान लो फर्स्ट पे आप हाईवे पे लेके जा रहे हैं तो आप क्या करिए, आप गाड़ी का गियर डालिए, सेकंड थर्ड फोर्थ पे ले जाइए, और उसके बाद आप जैसे ही 50 60 70 की स्पीड पे पहुँचें उसके बाद आप जो है वो एकदम से एक्सेलरेटर छोड़ के बिल्कुल क्लच दबा दें। क्लच दबाने से ये होगा कि आपकी इंजन की सप्लाई रुक जाएगी, और उससे क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी में कहीं से कोई नॉइस आ रही है, या आपके गियर बॉक्स में या क्लच में या कहीं भी बॉडी पार्ट्स में, तो वो आपको ईज़िली सुनाई देगी वो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि इंजन अगर आपने उसकी सप्लाई कट नहीं करी तो आपको वो चीज़ नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जैसे ही आपने क्लच दबाया मीन्स आपकी इंजन की सप्लाई कट गई, और आपको वो चीज़ ईज़िली सुनने को मिलेगी कि कहाँ जैसे से किस पोर्शन में से जो है वो आवाज़ आ रही है। दूसरा कि जैसे अगर आप यही चीज़ आप रफ़ रोड में करें, आप रफ़ रोड पे ले जाएं कहीं पे भी, आपने नहीं अपने गाड़ी खरीदनी है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर वो आनाकानी कर रहा है इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो अगर वो नहीं कर रहा है तो इट मीन्स ओके। तो रफ़ रोड पे ले जाइए, रफ़ रोड पे भी सेम यही चीज़ करिए, आप एकदम से थोड़ा स्पीड पे लेके जाइए गाड़ी, और फिर एक तो आप बिना क्लच छोड़े बिना क्लच दबाए आप उस चीज़ को साउंड सुनने की कोशिश करिए, और फिर आप थोड़ी स्पीड पर ले जाकर उसको दोबारा से क्लच जो है वो आप दबा दीजिए, पावर इंजन की पावर जो है डिसएंगेज कर दीजिए। और जैसे ही आपने क्लच दबाया तो इट मीन्स कि आपकी जो पावर है वो रुक गई, और आपको जो है वो आवाज़ सुनने को मिलेगी कहीं से भी। अगर किसी पैनल में से या किसी भी कंपोनेंट में से आवाज़ आ रही है तो आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो ये थे कुछ जनरल चेकअप्स जो आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते समय जो आप देख सकते हैं, इजीली अपने आप देख सकते हैं। कुछ एक पॉइंट्स और भी पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा ज़रूर। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।